बहनों नमस्ते, मैं आर्या गीता देवांगन। अलग अलग परिवारों में पली बढ़ी, अलग अलग संस्कारों को लेकर के, अलग अलग विचारों को लेकर के जब दो लड़कियां एक छत के नीचे रहने आती हैं तो उनके विचार संस्कार अलग अलग होने के कारण उनमें खटपट या नोकझोंक की संभावना भी रहती है। लेकिन यही खटपट या यही नोकझोंक जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए समझदारी पूर्वक व्यवहार करती हैं तो परिवार अलगाव और बिखराव से बच जाता है। मित्रों, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ देवरानी और जेठानी के रिश्ते की। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया था कि देवरानी और जेठानियों के झगड़े क्यों होते हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगी कि देवरानी और जेठानी किन बातों का ध्यान रखें जिससे उनके रिश्ते और अधिक मधुर बन सकें और वे अपने परिवार को सुख देकर के खुद भी खुश रह सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहनों, वैसे तो किसी भी रिश्ते को दोनों ओर से जब बराबर निभाया जाए तो लंबे समय तक आसानी से चलाया जा सकता है। किसी एक पक्ष के द्वारा उसको खींच करके कुछ दूर तो ले जाया जा सकता है, कुछ दूर तक तो खींचा जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसको चलाना कठिन हो सकता है। फिर भी हमें जो अपना रोल है उसको सकारात्मक ढंग से अवश्य ही निभाना चाहिए, जिससे हमारे मन में संतुष्टि रहे कि मैंने अपने जिम्मेदारियों को, अपने रोल को 100% सकारात्मक ढंग से निभाया है। वैसे तो देवरानी और जेठानी की बराबर की भागीदारी होती है कि वे अपने इस रिश्ते को अच्छे से निभाएं और परिवार को खुश रख सकें, लेकिन जेठानी चूंकि अनुभव में और आयु में थोड़ी देवरानी से बड़ी होती है, इसीलिए उसकी जवाबदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप खुद खुश रह करके अपने परिवार को खुश रख सकें, अपने देवरानी जेठानी के रिश्ते को अच्छा बना सकें। तो आइए हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है अच्छी सहेली बनकर या छोटी या बड़ी बहन मान करके। अपनी देवरानी को या अपनी जेठानी को जब आप अपनी छोटी या बड़ी बहन मानती हैं या सहेली के समान समझती हैं तो आप उससे अपने सुख दुख की सारी बातें बता सकती हैं। जब आप अपने सुख दुख की बातें अपनी देवरानी या जेठानी को बताती हैं तो आपको ससुराल में ऐसा लगेगा जैसे मेरी कोई देवरानी या जेठानी नहीं बल्कि मेरी कोई छोटी या बड़ी बहन मिल गई है, या फिर मुझे ऐसी एक सहेली मिल गई है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकती हूँ। इससे ससुराल में आप अपने को और अधिक खुश और अधिक अच्छा महसूस करेंगी। देवरानी या जेठानी से किसी बात को साझा करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस सुख दुख में अपने मायके या ससुराल वालों की बुराइयां सम्मिलित न हों। और अगला बिंदु है एक दूसरे की काम में मदद करके। बहनों, मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया था कि घरेलू कामकाज के कारण देवरानियों और जेठानियों के झगड़े होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। वैसे तो ससुराल में आदर्श स्थिति यह होती है कि जिस किसी को जो काम दिखाई दे रहा है उसे वह कर दे, लेकिन स्थिति कई बार इसमें ऐसी हो जाती है कि एक काम किया जा रहा है और दूसरा कर नहीं रहा है। अगर समझदार सास होती है तो वो देवरानी और जेठानी दोनों के काम का विभाजन कर देती है। इस समय का नाश्ता तुम बनाओगी, इस समय का खाना तुम बनाओगी, बच्चों को तुम तैयार करोगी, इस काम को तुम करोगी, इस प्रकार से कामों का विभाजन कर देती है। अगर आपके पास समय है तो काम का बंटवारा होने के बाद भी देवरानी या जेठानी के काम में अगर आप मदद करती हैं, उसके साथ मिल के काम करती हैं, तो इससे आपके आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत होने की संभावना होती है। इसलिए एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। और अगला बिंदु है एक दूसरे के बच्चों को प्यार देकर। एक दूसरे के बच्चों को प्यार देकर के भी आप देवरानी और जेठानी के रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं। जब आप एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे के समान प्यार करती हैं
कुछ भी खाने का सामान होने पर बराबर बांटती हैं, तो इससे आपके और आपकी देवरानी और जेठानी के रिश्ते मजबूत होते हैं। और अगला बिंदु है जलन भाव को कम करके। देवरानी और जेठानी के रिश्ते में जलन भाव का होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि दोनों के विचार, दोनों के व्यवहार, दोनों के पतियों की आर्थिक स्थिति समान होने की संभावना भी कम होती है। ऐसी स्थिति में देवरानी और जेठानी के बीच में जलन भाव का होना स्वाभाविक होता है। किंतु इस जलन भाव को सकारात्मक विचार ला करके अगर नहीं कम किया गया या नहीं दबाया गया, तो उससे नुकसान अपना ही सबसे ज़्यादा होगा। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों के चक्कर में पड़ करके हम कई बार गलत राह भी चुन लेते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस जलन भाव को सकारात्मक विचारों के द्वारा दूर करना आवश्यक होता है। इस जलन भाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपने को शांत रखने का प्रयास करें। और अगर कभी किसी घटना के द्वारा, किसी व्यवहार के द्वारा जलन भाव पैदा हो रहा है, तो उससे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें। इसके लिए मेडिटेशन बहुत कारगर उपाय है। आप अलग हैं, आपकी देवरानी या जेठानी अलग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और कभी भी आपस में तुलना न करें। इससे भी आप जलन भाव से बच सकती हैं। आप अपने को अपनी देवरानी या जेठानी से कभी भी कम न आंकें। आपकी देवरानी या जेठानी कोई जानबूझ करके गलत व्यवहार कर रहा है, तो भी उसे अनदेखा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके साथ होने वाली हर घटना को, कोई भी हो, चाहे सही हो या गलत से गलत हो, उसमें भी सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आपके मन में शांति बनी रहेगी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बड़प्पन बहुत आवश्यक होता है, तो अपने देवरानी और जेठानी के रिश्ते में भी आपको बड़प्पन रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस लाइन को बार बार आप दोहराते रहें। इससे आप अपने अंदर बड़प्पन लाने में सक्षम होंगी। और अगला बिंदु है संवाद करके। देवरानी या जेठानी के प्रति कुछ भी विचार ऐसा उत्पन्न हो रहा है या कुछ भी ऐसा पैदा हो रहा है जो आप दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है, तो आप सीधे अपने देवरानी या जेठानी से चर्चा करें, उनसे बात करें। किसी भी समस्या का समाधान बात करके निकाला जा सकता है। इसीलिए कोई भी समस्या है आपकी देवरानी या जेठानी से, तो उनसे बात करें। लेकिन बात करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें शिकायत का लहजा न हो, सुझाव या फिर समाधान का लहजा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता है। अगर आपने बात करते समय देवरानी की या जेठानी की बुराई कर दी, तो आगे से वो आपकी बातों को सुनना बंद कर देगा। इसीलिए किसी बात को सीधे सीधे बताने की बजाय उसे घुमा फिरा करके या अन्य का उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगर आप स्पष्टवादी हैं, तो भी अपने इन रिश्तों को बचाने के लिए अपनी स्पष्टवादिता को बचा करके या छुपा करके रखें। तभी आप अपने रिश्ते को बनाने में सक्षम हो सकती हैं, तभी आप अपने रिश्ते को मधुर बना सकती हैं। और अगला बिंदु कि देवरानी या जेठानी के मायके से जब कोई आए, तो उसे भी आप वैसा ही सम्मान दें जैसे आप अपने मायके से आने वाले मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन के आने पर उनको सम्मान देते हैं। इससे आपके और आपकी देवरानी और जेठानी के रिश्ते मजबूत बनेंगे। और अगला बिंदु है पति जेठ या पति देवर में खान पान की समानता का व्यवहार करके। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी है, तो उसे थोड़ा थोड़ा ही अपने पति को या अपने देवर को या अपने जेठ को बांट देना चाहिए। उससे आपके और आपकी देवरानी के रिश्ते में भी खटास नहीं आएगी, मधुरता बनी रहेगी। और अगला जो प्रमुख बिंदु है धैर्य का परिचय देकर के।
आजकल के जो रिश्ते टूट रहे हैं, परिवारों में बिखराव आ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, एक घर में 2 किचन चल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है धैर्य की कमी। अगर आपकी देवरानी ने या आपकी जेठानी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है या कुछ गलत कह दिया है, तो भी आप तुरंत प्रत्युत्तर न दे करके, तुरंत प्रतिक्रिया न दे करके, उसे शांत मन से विचार करके उसके बाद उसका उत्तर दें या प्रतिक्रिया दें। इससे आप अपनी देवरानी या जेठानी के साथ मधुर रिश्ता बनाने में सक्षम होंगी और साथ में अन्य परिवारीजनों के भी आप प्रिय बनेंगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रिश्ते में कभी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। बड़ा तो वही होता है जो अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत लेता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, चाहे वो देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, ननंद हो, कोई भी हो, आप अपने किसी भी रिश्ते को, यहाँ तक कि माता पिता भाई बहन के साथ भी अगर आप रिश्ता निभाना चाहती हैं तो उसमें आपको धैर्य का परिचय देना ही पड़ेगा। बड़प्पन धैर्य रखने से ही आएगा। इसलिए रिश्तों में बड़प्पन दिखाना, धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और अगला बिंदु है, एक दूसरे की कमियों को बाहर वालों से न कहना। बहनों, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी अवश्य ही है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। तो अपनी देवरानी या जेठानी में अगर कोई कमी है तो उसे हम जब बाहर वालों को बताते हैं तो घूम फिर करके जब कभी देवरानी या जेठानी के पास वो बात पहुंचती है तो उससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। इसीलिए किसी भी बात को बाहर वालों से बताने से, सहेलियों को बताने से बचना चाहिए। बहनों, आज मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की कि देवरानी और जेठानी के रिश्तों को आप कैसे अच्छा बना सकती हैं, कैसे मधुर बना सकती हैं और किन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके परिवार में कभी भी अलगाव या बिखराव नहीं आएगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।